हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जॉब करते हैं 9 to 5 तो आपको जॉब करते रहना चाहिए या आपको जॉब छोड़ देना चाहिए। गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और क्योंकि मैंने 15 साल दिए हैं जॉब करते हुए, और मैं ये मान के चलो कि 2007 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एज ए जूनियर ग्राफिक डिजाइनर। 2007 में मेरी शुरुआत हुई थी उत्तम नगर से। जर्नी तो खैर 2007 में मेरी एक हेल्पर के तौर पे हुई थी। मैं 50 रुपए कमाता था एक दिन के, और 1500 रुपए मेरी एज ए हेल्पर मतलब मेरे को सैलरी मिला करती थी। फिर वो कम से कम 1.5 से 2 साल तक ऐसे चलता रहा। कुछ टाइम तक मैं मतलब करता रहा, फिर ग्राफिक डिजाइन सीखा। तो वो जर्नी मैं लेके नहीं जाऊंगा आपको। फिर उसके बाद 2007 में जो मेरी पहले तनख्वाह लगी थी वो 6,000 रुपए की लगी थी, और उसके बाद 7.5 थी, 7.5। तो मतलब धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता गया। बट जब 2007 में मेरे करियर की शुरुआत हुई और 2014 में मेरी जॉब लग गई थी एक कॉर्पोरेट कंपनी में। और फिर वहां पे हुआ ये था कि मैं जैसे जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां पे ठीक था, कल्चर ठीक था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड था मेरे लिए पहले बार था। 7 साल का समय लगा, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए थे कि एक पॉइंट पे लगने लग गया था कि यार मेरा शायद होगा नहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और इतनी मशक्कत के बाद जब मेरा वहां पे हुआ, मैं करने लगा, तो 2015-16 में पिंटरेस्ट जैसे एक वेबसाइट मुझे मिलती है। और वहां पे जैसे कुछ ब्लॉग्स आ रहे होते हैं, वहां पे जो बोर्ड बन के आता है उस पे मैंने किसी एक पे क्लिक कर दिया गलती से, नॉट कि मैंने कर दिया होगा जानबूझ के। जैसे मुझे दिखा, मैंने क्लिक कर दिया उस पे, हाउ टू लिव योर 9 to 5 जॉब। ठीक है, अब मैंने उस पर क्लिक किया। हुआ क्या कि उसके बाद मेरे पेज पे इतने ऐसे वो आने लग गए सजेशंस कि हाउ आई क्विट माय 9 to 5 जॉब, how you need to hate your job, you need to, how your job is eating you, how you are part of rat race एंड सो ऑन। और उसी टाइम पे मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। तो सारा कंबाइन होकर के जो रिच डैड पुअर डैड है उसकी लर्निंग भी कुछ ऐसी ही है कि आपको जॉब से इतना प्यार नहीं करना चाहिए। कैसे जो बंदा जॉब कर रहा है उसकी थिंकिंग कैसी है, और जो बंदा जॉब नहीं कर रहा है उसकी थिंकिंग कैसी है। थोड़ा सा वो जो बुक है कुछ ऐसी बातें बताती है, राइट। तो मैंने जब वो बुक पढ़ी तो मेरे को लगा यार ठीक है, बुक भी वही बोल रही है, इंटरेस्ट भी वही बोल रहा है। दोनों लोगों को मैं पर्सनल लेवल पे कितना जानता हूँ पता नहीं, लेकिन उनकी बातें मुझे बहुत अफेक्ट कर रही है। अब ये सोचो कि मुझे 7 साल लगे वो जॉब पाने के लिए। 7 साल से मैं बस धक्के खा रहा था, इंटरव्यू देके रिजेक्ट हो रहा था। अब ये लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि उस जॉब से आपको प्यार नहीं करना चाहिए, आप रेट का हिस्सा हो और आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए, आपको कुछ अपना ट्राई करना चाहिए। और ये सबके मन में आता है, जितने लोग जॉब करते हैं सबको पता है कि यार जॉब एक तरीका है जिसपे वो फंक्शन करती है, राइट। अगर आप जॉब की बात करें तो आपको सुबह उठ के ऑफिस जाना है, टाइम से जाने का टाइम होता है कई केसेस में। लाइक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लाइक 80 to 90% केसेस में आपको ऑफिस, घर से ऑफिस जाने का टाइम होता है, बट वापस आने का टाइम फिक्स नहीं होता है। कई बार आप लेट होते हो जाम की वजह से या काम की वजह से, रीजन कुछ भी होता है, बट आपका आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है इन जनरल केसेस। अगर आप समय से घर आ रहे हो और आप नौकरी कर रहे हो तो आप अपने आप को लकी मानिए। ऐसा सबको नहीं होता है सबके साथ। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि यार आपको जॉब से प्यार करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़े से डेटा से। तो मैं अभी अभी ये चल रहा है 2024, तो अचानक से मेरे दिमाग में आईडी क्या, मैंने फिर से ऐसा कुछ टॉपिक्स देखे ट्रेंड होते हुए, तो मैं इस पे आऊँ। इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं, एक कड़ी पीछे की छूट गई कि 2015-16 में मेरे को ऐसे टॉपिक्स थे। तो फिर मैं घर पे आके मैंने नेट पे, वो जैसे हर कोई गूगल करता है, नेट पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, हाउ टू अर्न मनी फॉर फ्री। ऐसे सारे क्वेरीज मैंने गूगल पे डाले, गूगल ने मुझे उठा के फेंक दिया यूट्यूब पे इतने वीडियोस थे, काम के एक भी नहीं थे, मोस्टली क्लिकबेट्स थे। और जो काम के थे उसमें से शॉपिफाई जैसे थे, या ऑनलाइन स्टोर चालू करो, या फिर मैंने चालू किया था, मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेचना चालू किया था, या फॉर सम रीजन मैं चला नहीं पाया क्योंकि एक तो मेरे पास प्रिंटर नहीं था। चलो ठीक है, मैं अभी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, बट मैं नहीं चला पाया। और फिर इसके बाद शॉपिफाई था ड्रॉप शिपिंग का, और मेरे को बिजनेस समझ में नहीं आया, एफिलिएट मार्केटिंग का था। फिर इसके बाद ईयर आता है 2020, और वहां पे आकर के आ जाता है कोविड, और कोविड में आ जाते हैं बड़े सारे ऑनलाइन गुरुज जो आपको ये बताते हैं आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हो। तो उसमें मैंने लाख रुपए दे दिए थे एक को भाई को, और उसने मतलब बंटा धार कर दिया था उसने। मतलब क्या बोलूं मैं, खैर छोड़ो, मैं अभी उसकी कमी नहीं निकालने बैठ रहा हूँ। तो ये तरीके से मेरी जर्नी रही है। अब मैं आता हूँ डेटा पे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि आप छोड़ दो। डेटा पे अगर आप आके मैं आपको बताऊं तो अगर आप 30,000 रुपए महीने का कमा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आप 90% इंडियन से ज्यादा कमा रहे हो। 90% इंडिया जो आपका है वो 25,000 से कम की सैलरी कमाता है।
यानी कि आप ये सोचो, अगर आप 25,000 की सैलरी कमा रहे हो तो आप 90% इंडियन से ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है। और अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आप टॉप 1% इंडियंस में हो जो इंडिया में है लेकिन उनकी सैलरी 50,000 से कम है। सो बेसिकली अगर आपकी सैलरी एक लाख से ऊपर है तो आप टॉप 0.2% में हो, ठीक है। ये डेटा मैं नहीं दे रहा हूँ, ये गूगल पे मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको यहाँ पे स्निपेट्स आके दिख जाएंगे, ठीक है। तो और अगर आपकी सैलरी 2 लाख है तो आप समझ सकते हैं कि आप 0.1% में पहुंच सकते हैं। तो इसका मेरे पास अभी डेटा नहीं है तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप अगर जितने पैसे आप कमा रहे हो उस पैसों के साथ आप इंडिया के कौन से वाले ब्रैकेट में फॉल करते हो, ठीक है। आप ये सोचो, इंडिया 140 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में रहते हैं और उसमें से अगर आप 25,000 रुपए भी कमा रहे हो तो आप कौन सी ब्रैकेट में हो, 50,000 रुपए कमा रहे हो तो कौन से ब्रैकेट में हो, 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो कौन से ब्रैकेट में हो, और 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो कौन से ब्रैकेट में, उससे ज्यादा कमा रहे हो तो कौन से ब्रैकेट में हो। तो गाइस मुद्दा यहाँ पे ये है, जो चीज मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ वो बस इतना है कि अब अपनी जॉब से प्यार करना चाहिए कि नहीं। गाइस देखो, इसका सिंपल आंसर नहीं हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप सिंपल आंसर नहीं दे सकते हैं। जैसे अब ये वो वाली बात हो गई कि यार मैं जॉब नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्या, मैं कुछ तो करूंगा ना, मैं काम करने वाला बंदा हूँ। मैं एक आइडल के सिनेरियो में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो जितने लोग भी बाहर जाते हैं काम करके पैसे कमा के लाते हैं, उन सबके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके परिवार होते हैं और जिसको उनको पालन पोषण करना होता है, उसके लिए पैसे कमाने की जरूरत है, ठीक है। अब आप कुछ लोग पैसे कमाते हैं नौकरी करके, कुछ लोग नौकरी दे के। अब आप दो साइड डिवाइड यहाँ पे हो जाती है कि आप नौकरी करने वाले हो, नौकरी देने वाले हो। अगर आप नौकरी करते हुए नौकरी देने वाले बनना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आइडियल, जैसे मेरे केस में तो यही था। मैं तो ये सोच रहा था कि यार मेरे को ना जॉब छोड़ के अपना कुछ करना है, ये मेरे मन में था और मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरा अपना कुछ हो जाए जिससे मैं लोगों को जॉब दे पाऊँ। तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, उसके लिए शॉपिफाई का बिजनेस हो सकता है, एक टीम बना के कोई एक आपने प्रोडक्ट इन्वेंट कर दिया, कुछ वैसा हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं जिसमें आप खुद से अपना खुद के बॉस बन सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पिक्चर में आ जाती हैं गाइस, जिनको आपको कंसिडर करना होता है कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या चीजें हो सकती हैं और क्या चीजें नहीं हो सकती। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको कुछ डिफरेंट करना है, आपको अपना बॉस बनना है, तो गाइस ये देखो कि आपके पास समय कितना है, राइट। मैं देखो अपना एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो मैंने झेला हुआ है, मैंने जो चीज झेली है, मैं आपको बस उससे इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या था कि जब 2015-16 में मैंने ऑनलाइन पे अपना ये समय देना चालू किया घर पे आके, एक तो मेरा 2.5 घंटे का समय लगता था ऑफिस जाने में, प्लस 2.5 घंटा लगता था घर आने में। तो सागरपुर में रहता था, उत्तम नगर मेरी जॉब थी, मेट्रो से सट के ही मेरा ऑफिस था, सेक्टर 44 में। तो वॉकिंग डिस्टेंस था मेट्रो से मेरा, तो चलो वो 15 मिनट निकाल दो आप, 15 मिनट से मिला के वही 2.5 घंटा हो रहा था, ठीक है। तो 2.5 घंटा 5 घंटा ये गया, 8 से 8.5 या 9 घंटा ऑफिस में चलता था, तो 9 5 13 घंटे का समय मैं दे रहा था ऑफिस में पर डे, फॉर स्ट्रेट 5 डेज। उसके बाद जब मैं घर आता था, घर आते आते मेरे को बज जाते थे रात के 9:30 तो बहुत आराम से बजते थे, ठीक है। और उसके बाद घर आके खाना पीना खा के, अब मैं मैरिड बंदा, तो मेरे पास ये था कि या तो मैं अपने घर वालों को समय दूं, अपनी वाइफ को समय दूं, या फिर मैं अपने चीजों पे रिसर्च करूं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, जो कि मैंने किया। मैंने सर उसमें समय दिया, बहुत सारा समय दिया, और हो क्या रहा था कि उसका इम्पैक्ट मेरे काम पे आने लग गया और काम पे दिखने लग गया था कि मेरा काम में उतना मन नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मन बना चुका था कि यार मेरा तो जॉब नहीं हो रही है, मुझे कुछ अपना करना है, ये है वो है, ऐसे करके मेरी परफॉर्मेंस डाउन गई, जिसका बहुत भारी भरकम नुकसान मुझे हुआ। नुकसान नौकरी जाते जाते बची और बहुत सारी डांट खानी पड़ी परफॉर्मेंस को लेकर के, काम को लेकर के। तो वो नौकरी सम हाउ बच गई, बट ठीक है बच गई, मैं उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार हूँ, जैसे भी बच गई, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, बर्न आउट होता है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे ट्राई करने का चालू करते हैं, सोचते हैं कि यार मैं यूट्यूब चैनल चालू कर लेता हूँ, तो यार आपको स्क्रिप्टिंग चाहिए, आपको एक टॉपिक चाहिए जिसपे आप बोलोगे, उसके लिए आपको एक कैमरा चाहिए, एक माइक चाहिए, एडिटिंग के लिए एक मोबाइल या डिवाइस कुछ तो चाहिए एडिटिंग। और ये सब अगर आप 5 मिनट का भी वीडियो अगर आप बना के रोज डालने का सोचते हैं, वीकली एक बार बना के, तो एक आइडल के सिनेरियो में मैं इमेजिन करता हूँ कि आपको एक वीडियो डालना है वीकली का। तो अभी मैंने आपको बता दें क्या क्या चाहिए, तो ये सारा कंबाइन होकर आपको कम से कम भी एक प्रॉपर वीडियो शूट करके एडिट करके डालने में कम से कम भी 3 से 4 घंटे का समय जाएगा, अगर आप ढंग का वीडियो बनाना चाह रहे हो तो। मतलब
एडिटिंग में थोड़े बहुत आपको इफेक्ट्स डालने रहेंगे। कुछ लोग तो चलो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जो एडिट नहीं करते, जिनके पास ठीक ठाक व्यूज हैं और वो इतना एडिटिंग पे फोकस नहीं करते, सिंपल थोड़े बहुत ट्रांजिशन डाले एंड देन हो गया उनका। तो वैसे करके लोग डालते हैं, बट देन वो प्रोसेस समझने में आपको समय जाता है। स्टार्टिंग में अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप बहुत सारा R&D करते हो, बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हो कि यार क्या चीज़ चल रहा है मार्केट में, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मुझे वो आता है कि नहीं। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ मैंने बताई है। अगर आपके जॉब के साथ आप यूट्यूब भी चाहते हो तो कितना टफ प्रोसेस है। तो मैं ये एंड ऑफ द डे मैं आपको बस ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास जॉब है तो अपनी जॉब से आप प्यार करो। और कितनी भी बेकार जॉब है चाहे अच्छी जॉब है, देखो मैं कोई टेक गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी जॉब आपको चेंज करना है, अगर आपकी सैलरी 25,000 से कम है तो आप कुछ ऐसा सीखो जिसको वो चीज़ आती, किसी ऐसे इंसान से सीखो जिसको वो चीज़ आती है। हाई डिमांड स्किल्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, आप इनको सीखो। इनके लिए बहुत आपको पढ़ा लिखा होना की जरूरत नहीं है। चलो कॉर्पोरेट में आपका नहीं भी होता है तो भी अगर आप घर बैठे फ्रीलांस आपको ग्राहक मिल जाते हैं, इनका वीडियो एडिटिंग करके दे सकते हो। एक सिंपल से रील बनाने के आप कम से कम भी 500 रुपये चार्ज करते हो। और अगर वीडियो है तो वीडियो का अगर 5 मिनट की भी वीडियो तो पर मिनट आपको 1000 से 1500 रुपये मिल जाते हैं। मैं बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, जब आप एडवांस होते हो तो पैसे बढ़ जाते हैं ऑफ कोर्स। और ये इंडियंस के माइंडसेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बाहर के बंदे मिल जाते हैं तो देखो मेरा भी कोर्स है, मैं भी लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी सेलिंग कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। आप चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। मैं भी ग्राफिक डिजाइन सिखाता हूँ, मैं भी वीडियो एडिटिंग सिखाता हूँ। अगर आपको मेरे से सीखना है आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मैंने नीचे ग्रुप में दे दिया हुआ है और उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको ऑनलाइन चाहे तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। अगर आप मेरे घर के आसपास हैं, क्योंकि मैं लोनी में रहता हूँ, तो आप मेरे घर पे आके भी सीख सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हैं मेरे पास। और ये अभी शुरू कर रहा हूँ मैं सिखाने का, अभी मेरा कोई बहुत प्रायर एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं बच्चों को सिखाता नहीं था। 2007-8-9 में तो मैं कोरल ड्रॉ का महारथी था। मतलब ये मान के चलो कि जो टॉप लोग होते थे टूल्स के साथ, मैं वैसा था। मैं फेमस था अपने एरिया में, उत्तम नगर में जहाँ पे मैं काम करता था। तो कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी तो लोग मेरे पास आते थे पूछने के लिए, यार ये नहीं हो रहा, ये इफेक्ट नहीं आ पा रहा है, तो मैं उनकी हेल्प करता था वैसे। बट देन वो एक तो फ्री हेल्प होती थी और दूसरा मैं सिखाने में बहुत अनकंफर्टेबल था। मैं फ्लैट बोल देता था कि भाई देखो मैं 9:30 से नहीं सिखा पाऊंगा। बहुत लोग आते थे सीखने के लिए, तो मैं उनको ये बोलता देखो मैं 9:30 से नहीं सिखा पाऊंगा, आप सीख लो कहीं और से, कहीं पे अटकते हो तो मैं वहां से आपको निकाल दूंगा। तो ये मेरा था। और उस टाइम जिन लोगों ने सिखाया आज वो ठीक ठाक है। मैं भी बुरा नहीं हूँ, मैं अभी तक जॉब कर रहा हूँ। मुझे अभी तक लगता था कि यार जॉब करके मैं फंसा रहेगा। अगर मैं यूट्यूबर्स को देखता हूँ आज की डेट में जो सक्सेसफुल हैं, मेरे से बहुत बाद में आए, जैसे कैरी मिनाटी, एक वो कुशवाहा, मैं नाम भूल रहा हूँ पूरा, सॉरी ब्रदर। तो ऐसे लोग आए और वो लोग बहुत और भी लोग हैं, मैं जाके उस पर जॉब स्टॉक पर देखता रहता हूँ। बहुत लोग हैं जो बहुत बाद में आए और बहुत अच्छा ग्रो कर गए। उनको देख के मैं अपने आप को कोसता था कि यार ये लोग मेरे से पीछे आए, यूट्यूब पे इतना अच्छा ग्रो कर गए, मैं नहीं कर पाया, मैं तो मतलब फेलियर हूँ अपनी लाइफ में, मैं जॉब ही करता रह गया, ये है वो है। लेकिन जब मैंने डेटा निकाल के देखा तो मुझे लगा नहीं यार, मैं फेलियर तो नहीं हूँ, मैं फेलियर नहीं हूँ और जॉब से नफरत करने की जरूरत नहीं है। जॉब आपको और कुछ दे ना दे, एक्सपीरियंस जरूर देती है। आपकी बुरे दिन होते हैं जॉब में, ऑफ कोर्स आप जॉब में जाकर के देख सकते हैं कि जॉब आपको कितना कुछ सिखाती भी है, ऐसा नहीं है। मैं सारे अभी मैं उसके प्लस मतलब जो उसके पॉजिटिव पॉइंट इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि यार डेटा देख के तो ये लगता है भैया डेटा मैं अभी खेलने लग गया हूँ डेटा पे। डेटा क्या बोल रहा है, आपकी सैलरी कितनी आपके इस ब्रैकेट में है, उस ब्रैकेट को देख के आप डिसाइड कीजिए कि आपको जॉब के साथ क्या करना है। अगर आप सच में 25,000 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी जॉब की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। मार्केट में, इंडिया में, आउटसाइड में आप जाके देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑन द हाई, ऑल टाइम हाई। और जो न्यूज चैनल्स हैं बहुत सारे बायस्ड हैं, आपको सही डिटेल्स नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आप जाकर के वेबसाइट्स वगैरह पे चेक कीजिए जहाँ से आपको डेटा मिलेगा, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो गाइस ठीक है, अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मेरा चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप पे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।